नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना है कि वृक्षों को भी पेंशन मिलती है? वृक्षों को पेंशन, ये शायद आपने अवधारणा ना सुनी हो अब तक, लेकिन अब सुन लीजिए, ये एक हकीकत है। और इस हकीकत का जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, हरियाणा में आरंभ की गई है। हरियाणा सरकार ने, वस्तुतः मैं आपको एक बात बता दूं कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री को एक विशेष रूप से उनकी एक परिचर्चा रहती है, परिचर्या भी रहती है जीवन में, कि कुछ नए प्रयोग जिनसे मानवीय संवेदनाओं को निखारा जा सके, वैसे कुछ प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। और ये मूल रूप से उस शख्स की देन है जिसका राजनीति में ये प्रथम पदार्पण था और सीधे मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो समर्पण भाव से जिस तरह से उन्होंने जीवन के बहुत सारी योजनाओं को अपना मूर्त रूप दिया है, वो बड़ी अद्भुत है। उनके बारे में विस्तार से चर्चा फिर कभी, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी राजनेता की प्रशंसा कर रहा हूँ, बल्कि बड़ी ईमानदारी के साथ एक अच्छी बात को उभारने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, ये प्रयोग जो है अपने आप में बड़ा अद्भुत है कि 75 साल पुराने पेड़ों को पेंशन, ये अपने आप में एक विचित्र प्रयोग है। और ऐसे आरंभिक दौर में 60 पेड़ों को चुना गया है जिन्हें संरक्षित करने के लिए एक पेंशन की सुविधा दी जाएगी। और इस सुविधा का लाभ वे लोग उठा पाएंगे जो इनको पूरा पूरा संरक्षण देंगे, इनकी देखभाल करेंगे। और ये पेंशन जो है, ये 2500 रुपये की पेंशन छोटी नहीं होती, लेकिन इसके पीछे भावना यह है कि पेड़ भी तो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े पेड़, तो उन बूढ़े बरगदों, बूढ़े पेड़ों को सम्मान देना, ये हमारी अपनी एक सामाजिक सोच होनी चाहिए। जब ये सोच होगी तो पर्यावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, प्रदूषण के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा जिहाद होगा, बहुत बड़ा धर्म युद्ध होगा। और ऐसे अगर हम इसी सोच पे चलेंगे तो बहुत कुछ आगे आप चले जाएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे शहर, जहां पंजाब हरियाणा की राजधानी भी है और केंद्र शासित क्षेत्र का मुख्यालय भी है, चंडीगढ़ में कुछ एक पेड़ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। और ऐसे पेड़ों की बकायदा एक फहरिस्त बनी है, सूची बनी है, और उनके लिए उन पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी सामने आई है। और उनमें उन पेड़ों की ज़िंदगी और पेड़ों की उम्र और उनका रख रखाव और उनके द्वारा दी गई ऑक्सीजन और उनके द्वारा दी गई ताज़ी हवा, इन सब का आकलन साइंटिफिक तरीके से भी और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी दिया गया है कि वृक्ष हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। और जब बुज़ुर्ग पेड़ जो हैं, इनके माध्यम से अगर हम इनको वाकई अपना बुज़ुर्ग मानकर इनसे प्यार करते हैं, इनकी देख रेख करते हैं, तो वही सुख मिलता है जो हमने किसी अपने बुज़ुर्ग की देख रेख में पाया होगा, जो हमने किसी अपने बुज़ुर्ग की सेवा में पाया होगा। वैसी ही कुछ राहत, वैसा ही कुछ सुकून, वैसी ही कुछ ज़िंदगी अलग ढंग से हमें मिल जाती है। और इसमें यह भी है कि लोगों से भी कहा गया है कि, और विभागीय अधिकारियों से भी कहा गया है कि आपके कार्यालय के पर्यावरण में कुछ ऐसे पेड़ हों जो बहुत पुराने हो चुके हैं, तो आप उनकी सूची तैयार करें। एक प्रयोग आरंभ हो गया है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग सिर्फ 60 पेड़ों तक ही होगा। बुजुर्ग तो हजारों की संख्या में हैं और सरकार उन हजारों की संख्या में बुजुर्ग पेड़ों को पेंशन का प्रावधान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये जो योजना है, इसका पूरा जो आर्थिक खाका है, वित्तीय ढांचा, वो भी सारा तैयार कर लिया गया है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मित्रों, आपके भी आसपास कोई बूढ़ा पेड़ हो तो उसके संरक्षण का वादा कीजिए और उसका पूरा एक बायोडाटा उसका बनाकर, उसका एक पूरा परिचय बनाकर सचित्र आप अगर भेजेंगे तो सरकार आपको भी, आपके उस पेड़ को भी, उस बुजुर्ग पेड़ को भी बाकायदा पेंशन की सूची में डालेगी। और इस पेंशन की सूची में ये नहीं है कि एक तय हो गया तो इतना ही रहेगा। जैसे बाकी पेंशन्स महंगाई के साथ साथ बढ़ती हैं, वैसे इन पेंशन्स का, बूढ़े वृक्षों की पेंशन का भी संबंध जो है वो महंगाई और जीवन के बदलते हुए स्वरूप के साथ जोड़ा गया है। अब इनकी देखरेख में, जैसे आप बुजुर्गों की देखरेख करते हैं, चिकित्सा विभाग के द्वारा कराते हैं, इनकी देखरेख में वन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वो
चिकित्सकों का काम देंगे, वो दायित्व वो वहन करेंगे, वो देखेंगे कि इस पेड़ में कहीं कोई घुन तो नहीं लगा, इस पेड़ की जड़ें जो हैं वो सुरक्षित हैं, और यदि उन्हें किसी प्रकार की दवा दारू की आवश्यकता भी है तो वो दवा दारू से मेरा मतलब किसी स्प्रे की ज़रूरत है, किसी रासायनिक खाद की ज़रूरत है, या गैर सब या प्राकृतिक खाद की ज़रूरत है, तो वो समय पर दे दी जाए। तो इन सब बातों को लेकर ये एक परिकल्पना है मित्रों। ऐसी परिकल्पनाएं जीवन में एक नवीनता लाती हैं, ताजगी लाती हैं। इनको महसूस किया करें, उनकी तारीफ किया करें। शुक्रिया।